हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रिकी फार्मा बूस्टर। हम पढ़ रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट फर्स्ट। हम इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इस टॉपिक को कवर कर लिया था, ठीक है। मगर हम लोगों ने उसके पहले स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स को मैंने स्किप कर दिया था, तो आज हम इसी वीडियो को देखेंगे, ठीक है। आज हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ही पढ़ेंगे, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करनी है हमें, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि सेल क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, सेल सबसे बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। अ सेल इज अ बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी और लिविंग बीइंग, ठीक है। ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारे बॉडी का, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। ये एक सेल है जिसमें हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके के इसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम देखें तो यहाँ पे भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा है मैंने, और यहाँ पे भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कब हम स्मूथ और कब हम रफ बोलेंगे, तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ का जो एरिया है बिल्कुल स्मूथली दिख रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे कुछ पॉइंटेड है, ठीक है। तो ये जो पॉइंटेड चीज़ें हैं ये एक्चुअली राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं, ठीक है। ये होते हैं राइबोसोम, ठीक है। तो अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये हमारा हो जाएगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप आर से रिलेट करके इसे याद कर लीजिएगा कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा? राइबोसोम, ठीक है। और यदि वही राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है, तो वो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा, ठीक है। सेकेंड हम देख रहे हैं, ये सेंटर में हमारा क्या है, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस, ठीक। ये है वैक्यूल्स, ठीक है। ये है आपका सेंट्रियोल, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। लाइजोसोम, ये है गोल्गी बॉडी एपरेटस, ठीक है, या गोल्गी बॉडी एपरेटस भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपके सेल का जो आउटर मोस्ट कवर होता है, ठीक है, लेयर होता है, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ऐसे ही जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह लीजिए, चाहे न्यूक्लियर इन्वेलप कह दीजिए। राइबोसोम भी हमारे सेल्स में इंडिविजुअली भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग कि क्या क्या पाया जाता है एक सेल के अंदर, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो आप बोल सकते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। राइबोसोम प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमारे ऑर्गेनेल्स है जो कि एक सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब हम वन बाय वन इसमें से जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं पार्ट ऑफ सेल्स एंड देयर फंक्शन, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ से ही देख के आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। तो देखिए सबसे आउटर कवरिंग जो है इसे मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। तो बोल रहे हैं थिन इलास्टिक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ये सेल का सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ बाइलिपिड लेयर विथ एम्बेडेड प्रोटीन। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, तो बाइलिपिड लेयर होता है, ठीक है। बाइलिपिड लेयर इन द सेंस आपके लिपिड ऐसे रहते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये उसका हेड पार्ट है और ये उसका टेल पार्ट है, ठीक है। ये भी हेड, ये टेल, हेड टेल, ओके। ऐसे ही अगेन होगा, ठीक। तो यही ये जो लिपिड बाइलेयर है इसी का बना होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बोल रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ बाइलिपिड लेयर विद एम्बेडेड प्रोटीन, और मैंने बताया था कि इसमें कहीं कहीं ऐसे हमारा प्रोटीन एम्बेडेड होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? चूंकि ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है? प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। मेंटेन शेप एंड साइज ऑफ द सेल। हमारे सेल के
साइज और शेप को मेंटेन करता है, रेगुलेट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सबस्टेंस ऑफ द सेल, सेल के अंदर के जो सबस्टेंस है उन्हें बाहर और अंदर आने के लिए उसे क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है टैक्स इन फूड एंड एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट, पार्टिसिपेट करता है फूड या फिर फूड को लेने के लिए या फिर एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। इट्स प्रोटेक्टिव इन नेचर, और ये प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे साइटोप्लाज्म। तो अगर हम पूछे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो आप पूरे सेल्स के सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर को आप छोड़ दीजिए, तो इसके अंदर का ये जो सारा पार्ट है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्मा के अंदर आपके माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, ठीक है, गोल्गी बॉडी एपरेटस प्रेजेंट है। तो अगर हम आउटर मोस्ट लेयर यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ दे, तो उसके बाद बचा हुआ जो भी इसमें फ्लूइड है, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके साइटोप्लाज्म हो जाएंगे। तो आप क्या कह सकते हैं, एक्सेप्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो वो सारे पार्ट्स जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लूड नहीं रहता है। इसका नेचर कैसा होता है, तो बोल रहा है थिक जेल लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, ठीक है। ये अंदर जो होता है वो कैसा होता है, तो बोल रहा है थिक होता है, मतलब गाढ़ा पदार्थ होता है, जेल लाइक होता है ये, और सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट द सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। इसी के अंदर सारे देखिए सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है ना, तो यही कह रहा है कि साइटोप्लाज्म जो होता है इट कंसिस्ट द ऑर्गेनेल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक। और नेक्स्ट कह रहा है बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या होता है, ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आपका घिरा रहता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये बोल रहा है इट हेल्प्स इन द सेल रेस्पिरेशन, सेल के रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एड टू डिजॉल्व वेस्ट प्रोडक्ट, अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट है तो ये अपने अंदर इसको डिजॉल्व करने में हेल्प करता है। हेल्प टू मेंटेन शेप ऑफ द सेल, सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। हेल्प टू मूवमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हमारे जेनेटिक मटेरियल्स को मूवमेंट कराने में ये हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ देता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोला जाता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ठीक है। फिलामेंटस और ग्लोबुलर इन शेप, ये फिलामेंटस या फिर ग्लोबुलर इन शेप होता है, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस एंड परमिएबल, इसका आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो पोरस होता है और परमिएबल होता है, ठीक है। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर की, तो देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ठीक, इसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका जो आउटर, देखिए यहाँ पे दो है, आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, ये कैसा होता है, पोरस एंड परमिएबल होता है, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन इज अ डीपली फोल्डेड एंड सेलेक्टिवली परमिएबल, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, तो बोल रहा है पोरस होता है, ठीक, सॉरी डीपली फोल्डेड एंड सेलेक्टिव परमिएबल होता है, ठीक है। इसी को हम क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ठीक है, क्रिस्टे बोलते हैं, ये जो फोल्डेड पार्ट्स होते हैं इसके ऐसे ऐसे गए हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया का, तो ये क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोजेनेसिस, ठीक है, एटीपी जनरेट थ्रू केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एटीपी जनरेट करता है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है। मेंटेन द कैल्शियम आयन कंसनट्रेशन, और हमारे बॉडी में कैल्शियम आयन कंसनट्रेशन को मेंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में ईआर दिखाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि ईआर कितने तरीके के होते हैं, तो ये दो तरीके के हो सकते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब हो गया राइबोसोम जो होता है इसमें अब्सेंट रहेगा, ठीक है, राइबोसोम जो होते हैं वो अब्सेंट रहेंगे। एंड रफ का मतलब होता है कि राइबोसोम जो होता है इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो कह रहा है इट इज़ एन इरेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कैसा होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर हमारा है आपका ER, ठीक है, ये क्या है,
ER है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो एक ये पार्ट है और एक यहाँ पे दिखाया गया है। ये आपका कैसा हो गया बताइए। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे दिखाया गया है कि राइबोसोम क्या है, प्रेजेंट है। तो ये वाला जो ER है ये कैसा हो जाएगा, रफ हो जाएगा, ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो यहाँ पे है जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये आपका हो जाएगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है पॉइंट, इट फॉर्म्स इनक्लोज्ड सैक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज सिस्टर्नी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि जो इनफोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ऐसे ऐसे जो फोल्ड गए हैं, ठीक है, यही आपका क्या है, सिस्टर्ने है, ठीक है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, रफ इंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इट अपीयर्स रफ व्हेन द राइबोसोम आर अटैच टू इट एंड अपीयर्स स्मूथ विदाउट द राइबोसोम, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, कह रहा है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कराना, अनसेचुरेशन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये इसका फंक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गोल्गी बॉडी, ठीक है, इसे गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आल्सो नोन एज गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एपरेटस, ठीक है। इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, इट हैव मेनली टू रीजन, सिस एंड ट्रांस। ये रहा आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका क्या है, गोल्गी ऑपरेटस। अगर आप देखें तो ये 2D फॉर्म में दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर 2D फॉर्म में दिया हुआ है और ये स्ट्रक्चर इसका 3D फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जनरली कह सकते हैं कि जो गोल्गी ऑपरेटस होता है ना, वो हेडफोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारा हेडफोन या पहले ज़माने का जो फ़ोन रहता था, कुछ उस शेप में रहता है, कुछ ऐसे करके, ठीक है। ठीक, तो आप इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि हेडफोन लाइक स्ट्रक्चर या फोन लाइक स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। इसका फंक्शन देखें तो कह रहा है एक्ट एज अ रैपिंग एंड पैकिंग डिपार्टमेंट ऑफ सेल्स, ठीक है। ये रैप और पैकिंग करने में हेल्प करता है। साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, यहाँ पे लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल्स, जो डिफरेंट प्रोटीन होते हैं उसका ट्रांसपोर्ट कराता है पार्ट के सेल के अलग अलग पार्ट में, ठीक है। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम, और हार्मोन और एंजाइम के सिंथेसिस और सिक्रीशन में हेल्प कराता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस आप जानते ही ये क्या होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे जो सेंटर में प्रेजेंट हुआ है, ठीक है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक। यहाँ पे यदि हम न्यूक्लियस को देखें तो ये हमारे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है, जो हम लोगों ने अभी वहाँ पे क्या देखा था, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट था, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर सेम यहाँ पे भी न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के ऊपर भी राइबोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोलस है। और न्यूक्लियर का जो आउटर लेयर होता है, ठीक है, उसे न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं, ठीक है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। कह रहा है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स विद डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है और डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें होता है, ठीक है। मोस्टली स्फेरिकल एंड डेंस, ठीक है, स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है। इट कंटेन जेली लाइक फ्लूइड कॉल्ड नियोप्लाज्मा। नियोप्लाज्मा क्या हो गया, तो जैसे मैंने अभी बताया आपको साइटोप्लाज्मा। तो अगर आउटर मोस्ट लेयर को छोड़ के उसके अंदर की बात किया जाए, तो अगर सेल का बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को छोड़ दिया जाए तो उसके अंदर के जो भी अब मटेरियल बचेंगे वो आपका हो जाएगा नियोप्लाज्मा, ठीक है। तो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक। फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट द मेटाबॉलिक एंड केमिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। मेटाबॉलिक और केमिकल एक्टिविटीज़ को ये रेगुलेट करता है। कंटेन क्रोमोजोम, हैव जीन, क्रोमोजोम यानी कि जीन ये अपने पास रखता है, ठीक है, इसके पास होते हैं। की रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हेल्प कराता है। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, और राइबोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प कराता है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज, ये रहा इम्पॉर्टेंट फिगर, ठीक है, और उनका डिटेल। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आप इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखिए, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट ही
मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू स्टूडेंट।